पीएम मोदी अब कुछ ही दिनों के मेहमान है। जहां पे आप सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे, मोदी जी को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी पीएम 5 देशों के दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर उनके साथ जो हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे भारत में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब दे देना आप ये वीडियो देखते देखते कि क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को अब हट जाना चाहिए या फिर पीएम मोदी को ही अभी प्रधानमंत्री रहना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद होगा, मैं कुछ पीछे हिस्ट्री में लेके जाऊंगा क्योंकि सबके तार जुड़े हुए। पहले राहुल गांधी का आपको याद है, वोट चोरी की बात सामने आई थी, महाराष्ट्र में कहा था कि वोट चोरी की गई है, लेकिन जिसके डाटा पे बोला गया था उसी ने हाथ खड़े कर दिए थे, भैया मेरा डाटा गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैनजीज को बाहर निकलना चाहिए। फिर आपने देखा अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश में कैसी भयंकर वहां पर राइट्स किए गए थे। वहां पर एक ग्रुप बनाया गया था जहां पर लोगों को इकट्ठा करके घरों को, दुकानों को, कारखानों को, बस्तियों को, झुग्गियों को जलाने के निर्देश दिए गए थे। एक तो झुग्गी का पूरा एरिया था, उसको जला दिया गया। एक ऑफिस में जहां पे मजदूर काम भी नहीं करते, वहां पे घुस के भी तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने इसका खुलासा किया था। और ये कब किया गया? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में गए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। बांग्लादेशियों को बंगाल से अंदर की तरफ लाया जा रहा है ताकि पूरे देश में अराजकता फैलाई जाए, दंगे करवाए जाएं। और ये प्लानिंग कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आया था मामला केजरीवाल का, रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट। केजरीवाल ने कहा कि अब जंजीज को सड़क पे उतरना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ। अब भारत के जैनजी भी इतने कमजोर नहीं है और उनको भड़काने की कोशिश की थी। मोदी जी जब नॉर्वे के दौरे पर थे, वहां पर एक पत्रकार ने, ये पत्रकार भी वो है जिसके ट्विटर पर 500 फॉलोअर थे सिर्फ, और लगभग 24 घंटे के अंदर उसके 60,000 फॉलोअर हो चुके हैं। और वो कौन? जिसमें से 95% कांग्रेस के समर्थक हैं। उसने किया क्या? जब मोदी जी वहां पे गए हुए थे तो जबरदस्ती वहां पर जब मोदी जा रहे हैं तो सवाल वहां पे पूछ रही है कि पीएम मोदी, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? यानी कि नॉर्वे भारत पर ट्रस्ट कैसे करे। फिर बताया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे बोलना जाता है कि हाँ भैया अपने सवाल बताओ, जवाब दिया जाता है, बार बार इंटरप्ट करती है लेडी और भाग जाती है। जैसे राहुल गांधी नहीं भाग जाते हैं संसद में जब सुनने की बारी आती है, वो वहां से भाग गई। उसके बाद एक मैसेज दिखाया गया जिसमें राहुल गांधी को वो पूछ रही हैं, क्या आपके साथ फोन इंटरव्यू हो सकता है क्या? अब आप सोचेंगे ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। ये महिला पत्रकार वर्जीनिया में गई थी अभी यूएस में, जहां पे सीआईए का हेड ऑफिस है। वहां पे कुछ महीनों रही हैं ये वहां पे। तो इन्होंने अपने 4 साल के टोटल करियर में 7 ट्वीट किए हैं, सिर्फ 7 ट्वीट पत्रकारिता से रिलेटेड। उसके अलावा सारे इधर उधर की कोई रील शेयर की हुई है, कुछ किया हुआ है। अब मैं इस महिला पत्रकार के बारे में आपको बता क्यों रहा हूं। नॉर्वे में एक न्यूज़पेपर ने भी मोदी जी की एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जिस न्यूज एजेंसी के लिए काम करती हैं, उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस से होती है। कोइंसिडेंस? एक ये भी कोइंसिडेंस हो गया। राहुल गांधी जो बात करता है उसके भी जॉर्ज सोरोस के साथ तार बताए जाते हैं। केजरीवाल के जो एनजीओ को फंडिंग हुई थी वो भी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से हुई थी। और जॉर्ज सोरोस ने कहा था पीएम मोदी की सरकार को हटाने के लिए मैं 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर सकता हूं। अब आप तार जोड़ लीजिए, आप मुझे बताइए कि कौन है जो साजिश कर रहा है भारत में दंगे करवाने की, भारत में सरकार पलटने की। बंगाल के बॉर्डर पे अभी विदेशियों को पकड़ा गया था। ये ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं बोल रही हैं भैया, इनकी बात में कुछ ना कुछ तो दम है ना। जो कह रही है कि कुछ महीनों में सरकार पलट जाएगी, जो बांग्लादेशी इधर अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनका क्या इलाज है? हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, असम के सीएम ने, हम क्या करते हैं, अंधेरा होते इनको उधर धकेल देते हैं, क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं है ऐसी बांग्लादेश के साथ कि भाई उनको वापस लिया जा सके। वो तो बोल देंगे हम तो है ही नहीं बांग्लादेश के, बांग्लादेश वहां से लेगी नहीं। तो जिन लोगों को यूज किया जा रहा है भारत में अराजकता फैलाने के लिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, मोदी जी जो 5 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं, वहां पे बिलियंस डॉलर्स की डील कर रहे हैं भारत के लिए, अपने लिए तो नहीं कर रहे, अपनी जेब में तो नहीं डालेंगे। ये लोग नाम ले देते हैं अडानी का। अरे अडानी जो कर रहा है वो भी तो भारत की कंपनी होगी ना, भारत के लिए काम कर रही है ना। अडानी नहीं करेगा तो अंबानी करेगा, अंबानी नहीं करेगा टाटा, कोई ना कोई तो करेगा ही। अब उसका भी नाम लेके आप कहोगे उसके फायदे के लिए कर रहा है। अरे बड़ी कंपनी जो होगी, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, वही तो करेगा। लेकिन राहुल गांधी आपको किस तरीके से दिखाता है? क्यों?
क्योंकि बताया जाता है कि राहुल गांधी की पार्टी को इतनी फंडिंग वहां से नहीं मिलती है, इसलिए राहुल गांधी बौखलाए हुए। फंडिंग जब तक नहीं होगी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए सारा मसला यहां पर यही है, और सरकार पलटने के लिए अब फंडिंग देने को जोर शोर से तैयार है। बांग्लादेश में हो चुका, नेपाल में हो चुका है। अगर आप नहीं चाहते हैं आपके देश में भी हो, तो ये वीडियो सब लोगों तक शेयर करना, जितने ज्यादा ग्रुप्स में हो सके उतने ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले देश के अंदर ही जयचंद बैठे हुए हैं, अपने देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, और आप लोग से कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है पीएम मोदी जी को अभी हट जाना चाहिए या पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।